प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपने प्रिय पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि वो ज्योति की नाई चमके और जो उसके पीछे होले वो अंधेरे में ना रहे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता आत्मा जी, बाप बेटा रूप पाके उसी लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पूरा दिन हमको संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ किया। पिता आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। जो वचन रोज की तरह पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से पवित्र शास्त्र में से आपके द्वारा हमें दिया जाता है, हम उसको आपकी इच्छा और युक्ति और मर्जी से बोलते हैं और हम विनती करते हैं, आज फिर आप आइए और हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि इन वचनों को सुनने वाले आशीष पाएं और उन मन फिराएं, उनके हृदय छिद जाएं। पिता आत्मा जी, ये वचन उनके हृदयों में फलदार पेड़ बन जाए ताकि कोई भटक ना जाए और ये वचन यीशु मसीह के नाम से धरती की छोर तक पहुंचे, लोग सुने और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। पिता आत्मा जी, हम दुआ करते हैं कि हर एक जन जो इन वचनों को सुनता है वो तंदुरुस्त रहे, आत्मिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, और इसमें जो ज्ञान मिलता है उसको वो अपने हृदय में संभाल कर रखे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब आप जान जाएंगे कि पिता परमेश्वर यहोवा ने ये वचनों के द्वारा जो आपको और हमको एक शिक्षा के तौर पर दिए गए। शिक्षा का मतलब है कि हम जिन बातों से अनजान थे, यहोवा परमेश्वर ने अपने मुख के वचनों से हर वस्तु को बनाकर हमारे सामने कर दिया और मनुष्यों को पूरा अधिकार दे दिया कि ये सब कुछ आपका है। इस सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो दे देता है वो वापस नहीं लेता, और जो हम उसको देते हैं उसके दिए हुए से वो उसका हमें दुगना लौटाता है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम आपको वचन सुना रहे हैं और परमेश्वर के सामने इन वचनों के द्वारा एक ऐसी फरियाद कर रहे हैं कि हे पिता, जो कुछ आपने कहा है वो सत्य है, सच्चाई है। संसार इसको जानता है लेकिन मानता नहीं है, लेकिन हम मानते हैं। हम इसको आपके सुपुर्द फिर से करते हैं ताकि आप इन वचनों के द्वारा हमें आशीष, बरकत और समर्थ, आत्मिक और शारीरिक दोनों भरपूरी से दें, ताकि जैसे यीशु मसीह स्वर्ग से आया और उसको अपनों ने ही नहीं पहचाना और संसार ने उसकी ज्योति को ना कबूल किया और अंधेरे में ही रहना उचित समझा, क्योंकि ज्योति में उनके बुरे काम प्रकट हो जाते हैं और अंधेरे में वो हर काम करते हैं और वो उनके पाप छुपे रहते हैं। सुनिए, संसार अंधेरे में रहने का आदी हो चुका है। अंधेरे में ही वो हर बात को, हर वस्तु को टटोलता फिरता है, मार्ग तलाशता फिरता है। यीशु मसीह कहता है, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जैसे ये लोग अंधे हैं, वैसे ही इनकी बनाई हुई आस्थाएं भी अंधी हैं। हम भी पहले संसार के तरीकों पर अपने सारे काम करते थे, इन्हीं की तरह सब कुछ करते थे, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने अपने दास जे.एन. बाजवा के द्वारा, जिसको एक ऐसे व्यक्ति ने भेजा था जो आज भी मूर्ति पूजा करता है,
जे.एन. बाजवा को भेजने वाला वो शख्स है जो आज भी मूर्ति पूजा करता है, और हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने जे.एन. बाजवा साहब को हमारे घर में भेजा और हमारा जीवन संवर गया। इसलिए जे.एन. बाजवा के साहब हमारे हृदयों में एक परमेश्वर के वचन को बीज दिया कि आप मसीह को नहीं जानते, मैं मसीह की तरफ से आया हूं। क्या आप जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, कबूल करना चाहते हैं? हमने हाथ खड़ा किया। हम जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं और इसके वचनों को अपने हृदय में भरना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम बात करते हैं संसार की, ये अपनी आत्मिकता को खोलना नहीं चाहता जो परमेश्वर ने हर मनुष्य में भरी हुई है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा को बाहर निकालें। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि मर जाएं, बाहर निकालने का मतलब है उसको उजागर करें, ताकि हम अंधेरे में से निकलकर ज्योति की तरफ आए और जान ले कि जो हमारी बुराइयां हैं हम उसको झाड़ डालें। जैसे कोई मनुष्य कीचड़ में से निकलकर आता है, अंधेरा होता है, उसको मालूम नहीं होता, लेकिन जब वो रोशनी में आता है उसको मालूम होता है कि उसके वस्त्रों पर कीचड़ के छींटे पड़े हुए हैं। वो क्या करता है, वो उनको झाड़ता है, रुमाल से साफ करता है, ताकि किसी को मालूम ना हो कि वो कीचड़ से निकल कर आया है। और ये संसार तो सारा कीचड़ में डूबा हुआ है। इसको धोने के लिए ही परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा कि वो अपने लहू से हमको धोकर साफ करे, लेकिन इन्होंने उसको कबूल नहीं किया। ये पत्थर रगड़ रगड़ कर अपना दिमाग साफ करते हैं, जो घिसता जाता है, घिसता जाता है। सुनिए, ये लोग उस के पीछे चलते हैं जो संसार का हाकिम और सरदार है, जो नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। वो चाहता है कि सारे के सारे लोग अधोलोक में उतर जाएं, ताकि उसका राज्य और भी बढ़ता जाए। जितना मर्जी उसको बोल के राज्य बढ़ा ले, जिस दिन यीशु मसीह आ गया वो उसको फूंक मारकर एकदम से साफ करेगा, और जितने लोग उसके पीछे चलते हैं उनमें से किसी को वो माफ ना करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये लोग हमेशा मसीही लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या आपने परमेश्वर को देखा है? वो कैसा है, कितना लंबा चौड़ा, कितना ऊंचा है, कितना गहरा है। अब ये बताइए कि क्या परमेश्वर को कोई माप सकता है? क्या उसकी बातों को, जिनसे हम अनजान हैं, कोई उसकी मर्जी के बिना जान सकता है? नहीं जान सकता, क्योंकि परमेश्वर को समझने के लिए पहले हमें उसकी व्यवस्था को समझना है, फिर अपने आप को समझना है। सूरज परमानी की बात फिर करते हैं, वो कहता है कि हर वचन को अपने लिए पहले बोलो, ताकि दूसरे के मन में आए कि ये मनुष्य सचमुच दूसरों को बचाना चाहता है। हम अगर गंदे वस्त्र पहनकर आपको प्रचार करेंगे, आप क्या सोचेंगे? भाई इसके पास तो वस्त्र ही नहीं है, जबकि यीशु मसीह इनका प्रभु जो है वो सब कुछ मुहैया कराता है। क्यों? उसने इसीलिए कहा था कि यहोवा यिरे के तरीके से आप हर काम करो, क्योंकि वो हर बात को मुहैया कराता है।
सुनिए, ये लोग मसीह लोगों को अलग समझते हैं क्योंकि ये हमेशा मसीह लोग शांति में रहते हैं। कोई इनके मन में गड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं होती। ये अंधेरे में नहीं चलते, ये रोशनी में चलते हैं क्योंकि मसीह लोगों का प्रभु ज्योति है। अब देखिए, परमेश्वर ने एक पत्थर स्वर्ग में से भेजा कि इसको देखो, इसको तराशो और अपने हृदय के कोने पर लगा दो। इन्होंने क्या किया? उसको निकम्मा ठहराकर तोड़ने की कोशिश की। आप जानते हैं, इसको कहते हैं यीशु मसीह कि वो मिस्त्रियों के द्वारा जो रद्द किया गया पत्थर था वो ही हर कोने का सिरा हो गया, हर कोने के सिरे का पत्थर हो गया। क्यों? क्योंकि उसको जिसने भी अपने हृदय के कोने पर लगाया वो संसार से अलग हो गया। राजमिस्त्रियों ने उसको निकम्मा ठहराया, मसीह लोगों ने उसको काम का पत्थर बनाकर अपने हृदय में लगाया। हालेलुया। अब इस वचन को पढ़िए, मरकुस की इंजील 12 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में क्या कहते हैं। 12 आयत की 10 और 11 सुनिए। वचन कहता है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हम खुद इस बात पर कहते हैं कि यह अद्भुत है। यीशु मसीह ने भी उन लोगों को कहा था, इसी वजह से उनको जलन हुई थी, क्रोध आया था और उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन हम वापस आ जाते हैं, जब लोग जो फरीसी, संदूकी, यहूदी प्रधान और वहाँ के अधिकारी जो शैतान की ओर से सिरजे हुए थे, उस समय की बात करते हैं, वो अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से भरपूर थे, संसारिक ज्ञान से, आत्मिक ज्ञान उनके पास नहीं था। सुनिए, उनकी आंखें बंद थी, कान भारी थे और उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, कुछ सूझता नहीं था। वो केवल अंधेरे में हाथ पैर मारते रहते थे कि कहीं किनारा मिल जाए। लेकिन समुद्र के बीच में जो आदमी गिर जाए उसको किनारा कहां से मिलेगा जब तक परमेश्वर ना चाहे। यीशु के चारों ओर उनको ज्योति होने का भय सताता था। जब वो यीशु मसीह को देखते थे उनके हृदयों में जलन उठती थी कि ये ऐसे काम करता है, हम क्यों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अपना हर काम अंधेरे में करते थे, ज्योति में करते थे। उनको मालूम हो जाता कि वो काम गलत कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं। वो अपने मार्ग को यहोवा की ओर फेर लेते और पिता परमेश्वर की ओर से भेजे गए यीशु मसीह को, जो जगत की ज्योति था, अपना लेते। क्योंकि वचन में अभी कहा हमने कि जो यीशु के पीछे हो लेता है वो कभी अंधेरे में नहीं चलता। आज हमने चारों तरफ से निराश होकर, क्योंकि हम भी अक्सर मनुष्य हैं, जीवन साथी चला गया है, अकेले हैं, मन भटक जाता है। कम से कम बीमार थी, अपने सामने तो थी, उससे बातें करते थे। पवित्र आत्मा जी से कहा कि हे प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करो, क्योंकि हमारा मन भटक रहा है, हमें किसी
एक सिरे पर लगा दो। तब उन्होंने हमें भजन संहिता पढ़ने वाले थे, हमें यशाया की ओर भेजा और उसका 48 चैप्टर पढ़ा हमने। तब हम हैरान हो गए कि यहोवा परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि मुड़ जाओ, वापिस आ जाओ, गलत रास्ते पर जा रहे हो। हमने उसी समय परमेश्वर के सामने अपनी हर दुख को खोलकर बताया कि प्रभु जी हमारी सहायता करो, हमारे हृदय में अपनी ज्योति चमका दीजिए और हमारे हृदय को अपने अभिषेक की आग से जलाकर सोने की तरह शुद्ध कर दीजिए, ताकि सारी बुराई जल जाए, क्योंकि अब हमारी उम्र इसको साफ करने के लायक नहीं है। हमारी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए हम विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। तब उन्होंने जो वचन दिया हम पढ़कर बहुत हैरान हुए कि गलती हमारी ही थी। हम क्यों भटकते हैं? सुनिए, ये लोग ज्योति के पीछे आना नहीं चाहते, ये उसको छूने की कोशिश में डरते थे कि कहीं उसे छूते ही ये जलकर मर ना जाए। ये उसको मारने की कोशिश करते थे, ये आपने कई बार पढ़ा भी है, लेकिन यीशु मसीह को ये छू नहीं सकते थे। क्यों? ये लोगों को देखते थे और उनसे डर जाते थे, कहीं लोग उनको पत्थरवाना कर दे, क्योंकि लोग यीशु मसीह को भविष्यवक्ता मानते थे। उसके चेले कहते थे तू इज़राइल का महाराजा है। पतरस कहता है तू मसीह है। यीशु कहता है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? वो कहता है जीवन की बातें तेरे पास है, हम किसके पास जाएं? राह, सच्चाई और जीवन तू है, हम किस मार्ग पे जाएं? हम भटक जाएंगे, इसलिए हम तेरा पल्ला नहीं छोड़ते। हालेलुया। सुनिए, तब वो उसकी तारीफ करते और उसकी झूठे मन से महिमा करते कि वो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। पहले क्या हुआ कि कोने के सिरे का पत्थर निकम्मा कर दिया। अब उसकी महिमा करते हैं कि भाई ये जो पत्थर आपने परमेश्वर ने लगाया है, ये सचमुच कोने में ही सुहाता है। अब देखिए, ये उसकी तारीफ करते थे कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है और सच्चा न्याय करता है और हर बात को पूरा करता है, भेदभाव नहीं करता, ऊंच नीच जात पात को नहीं देखता, गरीब अमीर को नहीं देखता, बीमार और तंदुरुस्त को नहीं देखता, कोढ़ियों को वो शुद्ध कर देता है। और किसी से भी भय नहीं खाता। वो उसे कहते कि वो परमेश्वर का वो सच्चा मार्ग बताता है और सारी सच्चाई को वो पूरा करता है, मगर वे अपने हाथों से जो करता है वो पूरा हो जाता है। इसको कहते हैं मक्खन लगाना। लेकिन उनके हृदय में क्या था कि कहीं ये हमारे हाथ में आ जाए तो इस पत्थर को अपने हथौड़ों से तोड़ ताड़ कर चूर कर देना है और अंधेरे कोने में फेंक देना है। आप जानते हैं इस बात को? आप भजन संहिता 143 पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। सुनिए, संसार उनको गुरु और रब्बी कहता था, मगर यीशु उनके हृदय की हर बात को पहले ही जान लेता था कि ये लोग मुंह से मेरी तारीफ कर रहे हैं, इनके हृदय मुझसे कोसों दूर हैं। और सुनिए, वो जान लेता था कि इनके हृदयों में कड़वाहट भरी हुई है, ये हाथी के दांतों के जैसे हैं, जो दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं।
अब देखिए इन वचनों को पढ़ते हैं, मरकुस की इंजील 12 अध्याय उसका 13 और 14 वचन सुनिए। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो ये बता कि कैसर को कर दें या ना दें। कहां ले गए उसको, कहां से बात शुरू की। इस वचन के द्वारा आप जान लीजिए कि वो लोग कैसे यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश करते थे। सच्चा है, गुरु है, भेदभाव नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता। क्या हम गुरु कैसर को टैक्स दें? देखो बात चवारे की ईंट को ये नाली में लगाने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि ये परमेश्वर की बातें आप अपने हृदय में रखिए, सिर्फ जुबान पर नहीं। हालेलुया। अब सब मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, जो वचन आपने दिया वो हर रोज की तरह हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके बच्चों तक पहुंचा दिया है, और दुआ करते हैं कि ये वचन उनके हृदयों में बीजा जाए और वो सब फलदार पेड़ बन जाए और उनकी आंखें खुल जाएं और वो अपनी धार्मिकता को पहचान लें कि सच्चाई क्या है, कि परमेश्वर जो ज्योति है उसके पीछे चलने में भलाई है। ये सच्चाई जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पितर आत्मा जी, ये वचन स्वर्गदूतों के द्वारा धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह बन जाए। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।